Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 2. I am your English teacher and today we are going to continue our English lesson. Today we are going to start our lecture number 6. Our topic today is all sort of writings. तमाम एग्जाम की writings तमाम है which is in unit number 2. Okay. Topic is all sort of writing. Okay. Let's read the lesson. Here's written all of this writing is in Maria's school. All of this writing is Maria's school. ये सारी writing जो है ये मारिया के स्कूल में है. Where do you think? आपको क्या लगता है कि कहाँ she read each one? उसने ये सारी एक रीडिंग जो है उसने कहाँ रीड की है, कहाँ पढ़ी है उसने, आपने ये बताना है. सो रीडिंग के साथ साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी भी है. आपने ये जो डिफरेंट राइटिंग्स मैं आपको पढ़ूंगी या आप मेरे साथ रीड करेंगे उनको आपने आंसर करना है कि वो कहाँ पे मौजूद हो सकती हैं. ओके. फर्स्ट वन, दिस नंबर 1, remember to say. ये कहना याद रखें. रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद रखना. टू से कहना. ठीक है. रिमेंबर टू से ये कहना याद रखें. गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर. प्लीज़, राय मेहरबानी. थैंक यू, शुक्रिया. एक्सक्यूज़ मी, यू आर वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया. ठीक है. यू आर वेलकम. ये फर्स्ट राइटिंग थी. सो वेयर डू यू थिंक वी कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ राइटिंग? यस. स्कूल में क्या क्या एरियाज होते हैं? आपकी क्लास होती है, कैंटीन होती है, देन बाथरूम्स एंड वो स्पॉट होता है जहाँ पे पानी होता है. इस तरह के स्पॉट्स होते हैं. सो वेयर डू यू थिंक यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, कुछ कहने को बोला जा रहा है. सो रिमेंबर टू से इस तरह की कहाँ हो सकती हैं? ओके. आई वुड से इट कैन बी ऑन द नोटिस बोर्ड. आपकी क्लास में ऐसे चार्ट मेंशन हो सकते हैं जिनमें ये काम बोला जाए. ठीक है. सो रिमेंबर टू से ये वाला पोर्शन आपका नोटिस बोर्ड पे आपकी क्लास के चार्ट पे लगा हो सकता है. ठीक है. क्लास की इंस्ट्रक्शन में हो सकता है. सो लेट मूव टुवर्ड्स सेकेंड राइटिंग. ठीक है. सेकेंड नंबर 2 राइटिंग. वन डे, एक दिन, बालू टाइगर वॉज वर्किंग हार्ड. एक दिन जो बालू टाइगर है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था ऑन वेजिटेबल पैच. अपने वेजिटेबल पैच पे. वेजिटेबल पैच क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? इट कैन बी वो जो फूलों की क्यारी होती हैं या आपका जो गार्डन होता है उसको भी वेजिटेबल पैच कह सकते हैं जहाँ पे आप अपनी सब्जियाँ उगाते हैं. ठीक है. तो बालू टाइगर कहाँ काम कर रहा था? ऑन वेजिटेबल पैच. अलॉन्ग, साथ ही, केम नैन्सी द स्पाइडर. ओके. नैन्सी द स्पाइडर का तो आपको पता है ना, ग्रेड नंबर 1 में आपने नैन्सी द स्पाइडर के बारे में रीड किया था एंड देखा भी था. दैट वन नैन्सी. अलॉन्ग केम द नैन्सी द स्पाइडर. साथ ही नैन्सी द स्पाइडर आया. एंड स्टार्टेड टू लाफ. लाफ क्या होता है? हंसना, बहुत ज़्यादा हंसना. और उसने हंसना शुरू कर दिया. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग नंबर 2. अब आपको आंसर करना है कि राइटिंग नंबर 2 आपने कहाँ पे रीड की. ओके. कैन यू आंसर मी? आपने राइटिंग नंबर 2 कहाँ पे रीड की? इस तरह की चीज़ें कहाँ पे आप पढ़ते हैं? टीचर आपको पढ़ाती है? यस, वेरी गुड. बुक पर. ये आपका बुक का कोई लेसन होगा. आपका नहीं, सॉरी, मारिया की बुक का कोई लेसन होगा जहाँ पे उसने इस तरह की राइटिंग पढ़ी. फर्स्ट वन उसने क्लास का कोई चार्ट है. नेक्स्ट वन क्या है? उसकी क्लास की बुक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड राइटिंग नंबर 3. Now wash your hands. ओके. इसका तो मतलब आपको पता है ना, मुझे नहीं ट्रांसलेट करने की ज़रूरत. नाउ वॉश, अब धो लें, योर हैंड्स, अपने हाथ. इस तरह की राइटिंग कहाँ लिखी होगी? वेरी गुड. बाथरूम्स के बाहर, बाथरूम एरियाज़ के बाहर इस तरह की राइटिंग होगी. जिस तरह आपके बाथरूम्स के बाहर जो है हमेशा हम स्कूल के बाहर क्या लिखते हैं? दुआ लिखते हैं बाथरूम में जाने की. इस तरह ही बाथरूम के बाहर इस तरह की राइटिंग मिल सकती है हमें. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड नंबर 4. cheesy chunks.
चीज़ी चंक्स, चीज़ तो आपको पता है ना क्या होती है, आप पिज़्ज़ा पे बहुत मज़े से खाते हैं। चीज़ी चंक्स, चंक्स में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, चीज़ी चंक्स। द चीज़ीएस्ट स्नैक एवर, सबसे चीज़ीएस्ट, सबसे ज़्यादा चीज़ी स्नैक जो आपने कभी भी लिया होगा, ठीक है। एंड देयर्स अ पिक्चर ऑफ दैट स्नैक, ओके। व्हाट डू यू थिंक, इस तरह की चीज़ें आपको कहाँ मिल सकती हैं? चीज़ी चंक्स, चीज़ी खाने के बारे में जिस पे लिखा हो, कहाँ भी इस तरह की राइटिंग होगी? वेरी गुड, आपकी कैंटीन की तरफ। कैंटीन के बाहर पोस्टर हो सकता है, और इट कैन बी रिटन ऑन सम स्नैक बार, ठीक है, किसी कोई स्नैक आप लेते हैं, कोई भी आप पॉप्स लेते हैं, उस पर इस तरह की राइटिंग हो सकती है। वेरी गुड, हमने नंबर 4 भी कर लिया। सो लेट्स मूव टुवर्ड नंबर 5. Sports on in the apple, sorry, in the apple dip in the and independence day. ओके, स्पोर्ट्स का तो आपको पता है खेल होते हैं। इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? डू यू नो दैट? इंडिपेंडेंस डे होता है आज़ादी का दिन। क्या होता है? आज़ादी का दिन। और हमारे पाकिस्तान की आज़ादी का दिन क्या था? 14th अगस्त। वेरी गुड, सो लेट्स रीड इट। स्पोर्ट्स, खेल जो हैं ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे पे जो खेल हैं, ज्वाइन द स्कूल स्पोर्ट्स, ज्वाइन द स्कूल स्पोर्ट्स टीम, स्कूल स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करें, एंड परफॉर्म, और खेलें, एट YMCA ग्राउंड। जैसे ये YMCA क्या है? डू यू नो दैट? ओके, YMCA ग्राउंड का नेम है। जैसे वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, छोटा ग्राउंड है या बड़ा ग्राउंड है, इस तरह ग्राउंड्स के नेम होते हैं। सही है, तो वो क्या कह रहे हैं? ज्वाइन द स्कूल स्पोर्ट्स टीम एंड परफॉर्म एट YMCA ग्राउंड ऑन 14th अगस्त। 14 अगस्त को स्कूल में उन्होंने क्या करना है कि सब ने ज्वाइन होना है, इकट्ठे होना है YMCA ग्राउंड पे। सी मिस्टर बरकत से मिलें इन क्लास 4। क्लास 4 में मिस्टर बरकत से आप मिल सकते हैं अगर आपने स्पोर्ट्स के बारे में कोई डिस्कस करनी है ना, इसलिए इन्होंने ये राइट किया, सी मिस्टर बरकत इन क्लास 4। सो व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग इज दिस? इस तरह की राइटिंग आपको कहाँ मिलती है? यस, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, जहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो स्कूल के नोटिस बोर्ड होता है, उस पर रिटर्न होती है इस तरह की इन्फॉर्मेशन। सो नंबर 5 राइटिंग वी विल गेट ऑन नोटिस बोर्ड। वेरी गुड, सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर लास्ट राइटिंग। ओके, यस, दिस इज आवर लास्ट राइटिंग। डॉल, डू यू नो व्हाट इज डॉल? यस, डॉल, गुड़िया। नंबर 6 वन इज डॉल। नाउन, ये एक नाउन है। अ टॉय, एक खिलौना। विच लुक्स, जो कि दिखाई देता है, लाइक पर्सन, लाइक अ पर्सन, पर्सन, विच लुक्स लाइक अ पर्सन। डॉल क्या है? खिलौना है जो कि पर्सन के बारे में दिखाई देता है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि नाउन, ये नाउन है, ये एक इसम है, ठीक है। सो वी हैव डन आवर रीडिंग नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 6। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो 6 है, हमारी राइटिंग नंबर 6 है, ये कहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको चीज़ का नेम भी बताया हो, ये भी बताया कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, इस तरह की चीज़ें, और उसकी डेफिनेशन भी बताई जाती है। सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू गेस दिस। आई वोंट टेल यू द आंसर, इट इज़ योर टर्न टू डू दिस। सो बेस्ट ऑफ लक, डू योर रीडिंग, and you also have to learn difficult words like sports, independence, perform, ground, cheesy, chunks, इस तरह के वर्ड्स आपने लर्न करने हैं, ठीक है, orally. So very good, खुदा हाफिज़।